गुरुजी संगत जी, आज मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। गुरुजी की गुरुजी की महिमा का बखान करना है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे दो शुक्राना सत्संग हैं गुरुजी के लिए। अगर मुझसे कहने में कोई भूल हो जाते तो संगत जी मुझे क्षमा करना। सबसे पहला शुक्राना सत्संग है कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड की आइज़ के ऊपर कोई दाना हो गया था, जो काफ़ी फेस पे स्वेलिंग कर दी, तो और बड़ा हो गया था काफ़ी। डॉक्टर की से दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं आ रहा था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने गुरुजी का जल लगाया, जिसको देखते ही वो रात में जल लगा के आराम से रेस्ट करके सोए और सुबह तक उनकी स्वेलिंग पूरी तरह उतर गई ऑफिस जाते जाते। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जैसे हमारे ऊपर कृपा करिए, आपने आशीर्वाद दिया, ऐसे सब पे बनाए रखना। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि अभी हमें कहीं जाना था मंदिर वगैरह, तो मैं एक दिन पहले तैयारी कर रही थी, तो मेरे गोल्ड के इयररिंग थे, वो मेरे बेटे ने उठा के, मेरा बेटा 2 साल का है, तो वो उससे खेल रहा था, उसने कहीं खो दिया था। तो अभी फिर मैं मंदिर मंदिर से आने के बाद मैं जब देखने लगी तो वो मेरा पर्स खाली था। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे इतनी मतलब सोना महंगा हो रहा है, मेरी रिंग मुझे मिल जाए। आपको तो पता ही है संगत जी, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो दिक्कत हो ही जाती है, कैसे कैसे चीज़ें बनाते हैं। तो फिर मैंने गुरु जी से अरदास करी, तो इतने में मैंने अपना टीवी ऑन करा, तो टीवी में आ रहा था कि ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे। मैंने अपनी अलमारी को हज़ारों बार चेक कर लिया था, उसके ऊपर अंदर अंदर सब, और जिसमें एयरिंग थे वो पर्स खाली था। मैंने गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए स्टार्ट किया विद इन 5 मिनट्स। और मैंने कालका माता को भी बोला, गुरुजी को भी बोला, मंदिर में भी बोला, गणेश जी से भी प्रार्थना करी। और गुरुजी के आगे सामने खड़े होकर मैं बड़ी उदास हो गई, तो गुरुजी ने बोला तो सत्संग सुन। तो मैंने जैसे स्टार्ट करा, तो मेरी अलमारी के ऊपर जो सेम वैसा ही पर्स, और वो एक पन्नी में था, वो पन्नी मैंने यूज़ कर ली थी। मुझे अच्छे से याद है, वो पन्नी मैंने जिसमें मैं सामान लाई थी, वो पन्नी मैंने यूज़ कर ली थी। जब मैं मंदिर जा रही थी तो उस पन्नी में अपना बच्चे के लिए खाना वाना रख के ले गई थी, वही पन्नी और वैसा ही पर्स। मेरे सत्संग प्ले करते ही सामने ऐसे पन्नी की आवाज़ आई, मैंने देखा, उस पन्नी को खोला तो सेम पर्स निकला, और उसमें मेरे गोल्ड के एयरिंग मिल गए। इसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी के चमत्कार का कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते इंसान। गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम 5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर दी, मैंने सत्संग सुना। तो इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगी, गुरुजी के सत्संग समय निकल के ज़रूर सुने। और अभी लास्ट संडे ही गुरुजी से मैंने बोला, लास्ट संडे मैंने 1-2 दिन पहले प्रार्थना करी थी गुरुजी के मंदिर के लिए कि आप बुलाओ, हमारे को छोटा बच्चा है, आने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा। तो गुरुजी ने एकदम से संडे को प्लान बनाया, हमें, मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चे को बुलाया। मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मेरे बच्चे ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करा। और हमें जो टोकन नंबर मिला, जब हम अपने शूज़ वगैरह जमा कराए, तो वहाँ पे 27 और 16 का मिला। 27 जो है वो बर्थ डेट मेरे हस्बैंड की भी है और मेरे बेटे की भी है, और जो 16 है वो मेरी है। और जब हमने इसका टोटल करा तो इसमें 7 टोटल आया। तो गुरुजी ने हमें 7 नंबर से ब्लेस करा। गुरुजी की महिमा अपार है, गुरुजी पे कभी कोई संदेह ना करे। और जो होते हैं कि जो गुरुजी को अभी समझ नहीं पाए, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगी कि अगर आपको गुरुजी के बारे में नहीं पता तो कोई कमेंट ना करे। गुरुजी साक्षात महादेव के अवतार है, मैंने उन्हें पल 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 महसूस किया है। अभी जब मैं सत्संग सुनती थी तो मैंने बोला, वो कितने खुश नसीब होते होंगे जो गुलाबों की खुशबू को मतलब महसूस करते हैं। गुरु जी के कितने सच्चे वो संगत है। तो ये कहते मुझे अगला दिन नहीं पता, गुरुजी अगला दिन नहीं आया कि मुझे गुरुजी ने वो गुलाबों की खुशबू का एहसास कराया। मैं गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने हमारे परिवार पे कृपा करे, सब पे करो। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरुजी के सामने मैं जब भी रोती हूँ या परेशान होती तो गुरुजी, मेरे मम्मी पापा, जो मेरे खुद के मम्मी पापा है वो नहीं है, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मैं तेरा पीए हूँ, तो बड़े मंदिर आया कर, बड़ा मंदिर तेरा मायका है।
मेरा बच्चा भी परेशान होता है तो मैं उसके सर पे हाथ रख के गुरुजी 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 और मंत्र जाप करती हूँ। वो थोड़ी ही देर में रिलैक्स हो जाता है। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसे देती गई देती गई देती गई देती गई। जो डॉक्टरों की दवाई से आराम नहीं आता खांसी जुकाम में, वो मेरे बच्चे को गुरुजी के जल से आया। और मेरा बेटा हल्का सी परेशान होता है या उसको कोई गैस वैस बनती है, छोटा बच्चा है अभी वो, तो वो खुद आता है और मुझे बार बार कहता है मुझे जल प्रसाद दो। मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चे को 3 जल प्रसाद की बोतल मिली है। मेरा बच्चा उसी के साथ ही खेलता रहता है, अपने टॉयज़ के साथ ही खेलता। वो लेकर पूरे दिन बैठा रहता है, जब उसका मन करता है पीने का अपने आप इशारा करके मम्मा मम्मा जल जल मम ऐसे करके मुझे बोलता है, वो पीता है, गुरुजी से बातें करता है। और जब मैंने गुरुजी से ही उसे मांगा था, उनसे प्रार्थना करके, क्योंकि मेरा पहला बेबी मिसकैरेज हो गया था 4 मंथ्स का, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रार्थना करी थी, गुरुजी मेरी गोदी भरो तो मुझे पता ना लगे। और गुरुजी ने, श्याम बाबा ने, सबने, मैं सबसे प्रार्थना करती रहती थी, तो गुरुजी ने मेरी बात सुनी और ब्लेस करा मुझे। और जब मेरा बेटा 2 दिन का भी नहीं था, हमने घर में आके, जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, हम घर में आए, उसे बेड पर लेटाया तो उसने करवट ली और गुरुजी के सामने फेस करके उन्हें देख के हंसता रहा। मेरी सास, मैं, मेरे हस्बैंड, हम शॉक्ड हो गए कि ये क्या कर रहा है। तो फिर मैंने ही बोला कि मैं गुरुजी से प्रार्थना करके इसे मांगती थी, तो शायद गुरुजी इससे बात कर रहे हैं। और ये जब हुआ तो उसके माथे पर एक तिलक था, वो बहुत डार्क था। तो अब वो भी धीरे धीरे मतलब हल्का हो गया है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ, बहुत लकी है, पंडितों को दिखाया, बहुत शुभ बताया है। और गुरुजी ने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे इतनी हिम्मत दी, मैं उनका नाम लेके जाती थी। पूरे 9 मंथ्स मैंने घर संभाला, ऑफिस संभाला अपना, और 2-3 दिन पहले ही मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। फिर मुझे एक प्यारा सा बेटा ब्लेस करा। गुरुजी से मैंने अपने हस्बैंड की जॉब के लिए बोला, विद इन 2-3 डेज में अच्छी जॉब लगवाई। अभी मैं परेशान होती हूँ कभी कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए, तो गुरुजी खुद कहते हैं कि मैं तेरे हस्बैंड की इनकम इतनी बढ़ा दूंगा कि तेरा घर में भंडार भरे रहेंगे, तो चिंता मत कर पैसों की या जो भी है। गुरुजी सच में बात करते हैं, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उनका जितना गुणगान किया जाए वो कम है। आज मैं इतना रोई, इसलिए नहीं कि मेरा इयर रिंग मिल गया, इसलिए कि देखो आज हमारे सर पे गुरुजी का हाथ है, तो बड़ी से बड़ी दिक्कत परेशानी गुरुजी यूं ही हल कर देते हैं। बस अगर बात है तो सिर्फ ये है कि हमें गुरुजी के चरणों में अपना नमन करते रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें अपनी परेशानी बतानी चाहिए, उनके साथ खुश रहना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जितना है उतने खुश रहो। गुरुजी की सारी बातें हमें सबको बतानी चाहिए ताकि औरों का भी कल्याण हो। तो अगर मुझसे संगत जी, और हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे ससुर जी किसी चीज़ मतलब प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए लोन अप्लाई करे थे, वो नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने गुरुजी के आगे बोला, तो फट से उनका लोन अप्रूव हो गया और उनका आ भी गया अकाउंट में। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज, जैसे आप सब पे कृपा करते हो, जो अनजान है, जो आपको नहीं समझ पा रहे, उनको भी सद्बुद्धि दो। और एक और बात संगत जी, मेरे बड़े भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। वो जब मैं गुरुजी को मानती थी शादी से पहले, तो वो मेरे को यूँ कहते थे कि घर के भगवानों को नहीं माना जाता, ऐसे वैसे। और अभी फिर एक दिन मैंने गुरुजी से ही बोला कि गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दो। तो एक दिन उनका अचानक से कॉल आया और वो फूट फूट के रोने लगे और वो मुझे कहने लगे मुझे गुरुजी के आश्रम जाना है, मुझे गुरुजी से मिलना है। गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे जो मैं परेशान था मेरे सर पे हाथ रखा और उन्हें बोला कि बड़े मंदिर आ। और मेरे भाई के सारे जवाबों को अपने आप ही वो मतलब सत्संग आते हैं उनके फ़ोन में, यूट्यूब खोलते हैं तो कि तू ऐसे परेशान है, तू ये कर, तू वो कर, और यहाँ मत्था टेक ले, शीतला माता को मत्था टेक, और अपने घर के देवी देवता को मनाओ, पितरों को मनाओ, ऐसे ऐसे करके उन्हें गुरुजी सब बातें समझाते हैं। गुरुजी उन्हें मंदिर बुलाते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मुझे समय मिलेगा तो अपने बड़े भाई को भी बताऊँ, ये लेके जाऊँ गुरुजी के। और जैसे गुरुजी ने मेरे भाई को सद्बुद्धि दी, सही राह पे लेकर आए उसे, ऐसे सबके परिवार को सही राह पे लाए। बस गुरुजी के चरणों में हमें नमन करते रहना है, गुरुजी से प्रार्थना करने की, हे गुरु महाराज। और अभी 2 दिन पहले मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी।
मेरी गर्दन से लेके पीठ तक बहुत हाथों में दर्द था, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तो मेरी सिस्टर ने नॉर्मल सरसों के तेल से मेरी मालिश करी और उसमें सिर्फ गुरुजी का नाम लेके करी। आप मानोगे संगत जी, जब मैं इतना फूट फूट के रो रही थी, एक रात और एक दिन निकल गया जैसे ही वो मालिश गुरुजी के नाम से हुई। तो अगले दिन तक तो मतलब रात में मैं आराम से सो गई और सुबह तक तो मुझे ऐसे ये पता ही नहीं कि मेरे को कुछ हुआ भी था। मेरा बीपी भी हाई था, मुझे 102 फीवर भी था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, उनसे प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरा बच्चा छोटा है, मेरी प्रॉब्लम जो भी दिक्कत परेशानी है वो हटाओ। और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और सच में मुझे स्वस्थ करा, मेरे पति को स्वस्थ करा, मेरे बच्चे को स्वस्थ करा। कोई भी परेशानी दिक्कत होती है गुरुजी को कहती हूँ और यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। उसके लिए मैं शत शत नमन करती हूँ गुरुजी को। गुरुजी, बस आपने अपने साथ जिस तरह से हमें जोड़ा, ऐसे हर जन्म में अपने हाथ हमारे सर पे रखना। गुरु महाराज, कृपा करना, संगत का भला करना, हमारा भी भला करना, सबका भला करना, सबके घर परिवार बनाए रखना, ब्लेस करना, सबको सदा सुहागन रखना, सबको औलादे देना अच्छे अच्छे संस्कारी, और सबकी जोड़ियाँ बनाए रखना। गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा रखना, हमारे घर में और सबके घर में हमेशा वास करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांसों का शुक्राना, अपने चरणों में बनाए रखने का शुक्राना। मुझसे कुछ भी कहने में भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं आज आपके सामने अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, वैसे मैं पहले भी संगत जी आपके सामने सत्संग शेयर करती हूँ, पर अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझसे सत्संग शेयर नहीं किया गया। पता नहीं इसमें भी गुरु जी की कोई रज़ा होगी, कोई उनकी होगा कि हुक्म होगा कि भी अभी मैंने सत्संग शेयर नहीं करना। संगत जी, मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेट सत्संग करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी माफ़ करो, संगत जी माफ़ करना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि हमारे घर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी जब हमने सत्संग शुरू किया था। वैसे मैंने पहले कई बार सत्संग शेयर किया, मगर जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था वो मुझे याद नहीं रहा और ना मैंने शेयर किया, क्योंकि कुछ दवाइयों की प्रॉब्लम है। मैं दवाई खा रही हूँ काफ़ी लंबे समय से, उसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ। तो संगत जी, जब हम शुरू में गुरु जी के साथ जुड़े 2023 में, तो हमें हमारे किसी रिलेटिव ने बताया गुरु जी के बारे में, तो हम उनका गुरु जी का स्वरूप हमने अपने घर लेकर आए, उनकी अर्चना आराधना की और हमने उनका सत्संग शुरू किया। पहले हमें मालूम नहीं था कि सत्संग कैसे करते हैं, तो हम गुरु जी के स्वरूप के आगे धूप बत्ती करते थे, जो जगाते थे, चाय प्रसाद बनाते थे, जल प्रसाद रखते थे और अपना गुरु जी के मतलब कि सत्संग जो संगत जी शेयर करती हैं यूट्यूब पे, हम उन्हें लगा लेते थे। हमें मालूम नहीं था कि सत्संग कैसे शेयर करना। हमने सोचना कि भी शायद सत्संग सुनना जो संगत शेयर करी इसको ही सत्संग कहते हैं। धीरे धीरे हमें मालूम हुआ कि भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग मतलब कि हम यूट्यूब पे देखा हमने और हमने लगाया, जिसमें गुरु जी की गुरबाणी कीर्तन सुनना होता और बाद में आरती करनी होती है। तो संगत जी, जब हमने शुरू किया था तब तो हमने अपना संगत के द्वारा पेश किए हुए सत्संग सुनने 1 घंटा, और उसके बाद गुरु जी की आरती लगा देनी। तो उस टाइम हमारा फर्स्ट टाइम था सत्संग करने का। हम घर के मतलब कि हमारे घर में 3 मेंबर हैं भी। उस टाइम मेरे फादर इन लॉ भी थे, पर वो गुरु जी के साथ जुड़े नहीं थे, इसलिए हमने उनको कुछ नहीं बताया था। अब तो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों ने बैठकर गुरु जी का सत्संग किया, सत्संग सुना। और उसके बाद लास्ट में जब हमने गुरु जी की आरती लगाई, तो जैसे भी गुरु जी की आरती सब करते हैं बल्कि बारी सिर,
कि भी मेरे हस्बैंड ने की, मैंने की, मेरी बेटी ने की। आरती आरती तो आपको पता ही है कि कुछ टाइम की बल्कि होती है, 4 या 5 मिनट की। तो हमने आरती लगाई। तो संगत जी हम आरती करते रहे, अपना बारी बारी से। मेरे हस्बैंड ने की, मैंने की, मेरी बेटिया ने की, हम करते रहे। हमने 2-2 3 बार आरती की। संगत जी आप मानेंगे नहीं, आरती ख़त्म होगी और हमें थोड़ी ना थकान सी हो रही थी, कभी आरती की नहीं थी, फिर झुक के करना। और हमें सच पूछूं, मैं गुरु जी माफ़ करना, मेरे को हो रहा था कि भी जल्दी जल्दी आरती ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे से आरती हो नहीं रही थी, मेरी कमर दर्द कर रही थी। तो संगत जी हम आरती करते रहे, तो मैंने देखा भी आरती समाप्त हुई और फ़ोन बंद हो गया। हमने कहा ठीक है। अभी हम बल्कि आरती गुरु जी के सामने रखने ही लगे थे, संगत जी यूट्यूब पे फिर दोबारा से आरती शुरू होगी। और हम बहुत हैरान हुए कि भी फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन आरती ख़त्म होगी तो फिर दोबारा कैसे आरती लगी, यूट्यूब किस तरह लग गया फ़ोन पे। फ़ोन जब बंद हो गया तो गुरु जी ने हमसे फिर दोबारा आरती करवाई और हमने फिर तीनों ने दोबारा आरती की। जो तकलीफ़ जो मेरे को महसूस हो रही थी कि भी चलो मैं जल्दी जल्दी आरती ख़त्म हो जाए और हम अपना चाय प्रसाद ले और बैठ जाए, पर गुरु जी ने हमें बैठने नहीं दिया। पता नहीं उसमें भी गुरु जी की कोई मर्जी होगी। गुरु जी ने हमसे दोबारा दूसरी बार आरती करवाई और हमने अपना आरती की। और जो हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी आरती करने में कि भी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, अभी प्रॉब्लम हो रही थी कि भी किस क्या करें, बैठे क्या करें, जल्दी जल्दी बैठ जाएं। वही हमने जब दूसरी बार आरती की तो हमने खुशी खुशी की और हमारे तीनों के फेस पर स्माइल थी कि भी ये कैसा चमत्कार हो गया, गुरु जी ने कर दिया कि गुरु जी ने दोबारा फिर आरती चला दी और हमसे फिर आरती करवाई। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमने आरती ख़त्म की और गुरु जी की चाय प्रसाद लिया और हमारे कितने दिन हमारे दिमाग में यही चलता रहा कि भी ये क्या हुआ था, क्या चमत्कार किया गुरु जी ने। गुरु जी अपना आरती हमसे दोबारा फिर करवाई। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने हमें इस लायक समझा कि हमसे 2 बार आरती करवाई। ये मेरा सत्संग था संगत जी, पहला जो फर्स्ट टाइम हमने शुरू किया था। उसके बाद भी कई सत्संग हुए, मैं शेयर भी करती रही अंकल जी के साथ। अंकल जी ने बहुत अच्छे तरीके से पेश भी किया संगत जी के चरणों में। अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अब कुछ टाइम से हम कह लो कि भी जब का ये साल चढ़ा है, मार्च के बाद की बात है, हमारे मेरी बेटी उसके लिए हम रिश्ता देख रहे थे। रिश्ता हम क्या देख रहे थे, भी रिलेटिव हमारे थे वो देख रहे थे। और हम दिल से तो नहीं चाहते थे कि भी बेटी का भी रिश्ता हो, पर बस कुछ घर के हालात ही ऐसे थे, भी कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मेरे को था कि मैं जब तक हूँ भी मेरे होते हुए मेरी बेटी अपने घर चली जाए। वैसे उसकी उम्र इतनी नहीं है, फिर भी आपको पता ही है संगत जी की भी माँ को डर सा लगा रहता कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। तो रिलेटिव बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे। इन्हीं दिनों फिर उन्होंने एक रिश्ता देखा, हमें अच्छा लगा, वो ठीक था भी। उनके कहने के अनुसार कि जो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, सब कुछ है भी, जो हमें चाहिए था वो सब कुछ उन्होंने हमें, जो बीच में थे जिन्होंने रिश्ता करवाया था उन्हें हमें पूरी तसल्ली करवाई। पर संगत जी जब हमने रोका कर दिया तो उसके बाद उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उनकी कई बातें ऐसी थी जो चुभती थी, जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। पर संगत जी आगे से लड़के में भी कुछ लड़का भी हमें ठीक नहीं लगा, उसने रोके के 1 हफ्ते के अंदर ही हमें अपना रंग दिखा दिया। वो तारीख संगत जी 7 ही थी जब हमने अपनी बेटी का रोका किया। हमने कहा कि भाई गुरु जी का आशीर्वाद ही है जो गुरु जी करवा रहे हैं। पर धीरे धीरे वो अपना हमें पता लगने लगा कि बीच में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो इतना सीधा नहीं है जो हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे गुरु जी ने हमें रास्ता दिखाया और संगत जी हमने उस रिश्ते से ना कर दिया। आप बिलीव करेंगे संगत जी कि भी 7 तारीख को ही रिश्ता हुआ और अगले 7 को रिश्ता टूट गया। इसमें गुरु जी की रज़ा थी। गुरु जी ने
रिश्ता इसलिए करवाया क्योंकि हमें हमारे रिश्तेदारों की असलियत दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि जो इतने मुंह के मीठे हैं, जो आपको इतना करते हैं, आपको इतना मतलब कि कहते हैं कि भी हम खड़े हैं आपके साथ दुख सुख में, उनकी हमें असलियत दिखा दी उन्होंने। उससे भी हमें पता लग गया और हमें लड़के का भी पता लग गया। तो इसलिए संगत जी 7 तारीख से ही रिश्ता हुआ और 7 को ही हमने रिश्ते से जवाब दे दिया। गुरुजी ने हमें बहुत बड़े एक दुविधा से बचा लिया, क्योंकि जब का हमने रिश्ता किया था हम खुश नहीं थे, हम परेशान थे। हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें ऐसे लग रहा था कि भी सिर्फ लड़की लड़की है चाहिए उन्हें, और उनको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई रिश्तेदारी वाली कोई बात ही नहीं थी। भी क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हम बहुत दुविधा में थे कि भी क्या करें क्या ना करें। भी ऐसे फील होता था कि हम बहुत ही ना हमें नीचे दिखाया जा रहा। हमें भी पसंद नहीं था, क्योंकि जितने हैं हम ठीक हैं, अपने बच्चों की किस्मत गुरुजी के हाथ में है। पर हम देख तो सकते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है बच्चे के लिए। तो संगत जी हमने गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने उस रिश्ते को मना कर दी। गुरुजी ने मैसेज भी दिया कि भी जो तू सोच रही है, जो रिश्तेदारों को तू देख रही है, वो तेरे सके नहीं है, वो तेरे दुश्मन है। तो वो हमें बाद में पता लगा, वो बहुत करीबी रिश्तेदार थे संगत जी हमारे। उनकी असलियत का हमें बहुत जल्दी गुरुजी ने उनकी असलियत हमें दिखा दी। और उसके बाद रिश्ते के तोड़ने के बाद ही कुछ टाइम बाद ही मेरे फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई। उनके करीबी थे वो, जिन्होंने रिश्ता कराया था, पर उनकी डेथ पे भी वो नहीं आए। संगत जी देख लो, ये दुनिया सब मतलब की है। आजकल पैसा ही दुनिया में रह गया है। कोई प्यार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, सब पैसा है। पैसा है तो सब पूछते हैं, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछता। संगत जी गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही कि गुरु जी ने हमें रिश्तेदारों के असली चेहरे दिखा दिए। उनके लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी को। संगत जी ये मेरा सत्संग था, मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी पर मुझसे टाइम नहीं लगा, पर गुरु जी अभी करवाना नहीं चाहते थे। संगत जी अब आगे भी मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई हुई है, वो मेरी अरदास पूरी हो तो मैं आपके सामने सत्संग शेयर करूँगी। पर गुरु जी तो करते हैं, सब धीरे धीरे सब कर देते हैं। ये तो एक हमारे मन का एक भ्रम है कि भी गुरु जी को हम ये कहेंगे तो करेंगे, ये कहे तो। गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं, उनको हमारे दिल की सब बातों का पता। पर ये है कि उनके चरणों में लगे रहो, उनका शुक्राना करते रहो। काफ़ी टाइम से संगत जी मुझसे भी अमृत वेला नहीं संभाला जा रहा है, उनके लिए गुरु जी मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आप मुझे हिम्मत दें, सुबह उठने की हिम्मत दें कि मैं आपके चरणों के साथ जुड़ सकूं। संगत जी मेरे लिए भी गुरु जी से चरणों में अरदास करें कि मुझे हिम्मत दें, गुरु जी हौसला दे, तंदुरुस्ती बख्शे कि मैं गुरु जी के चरणों में जुड़ सकूं। गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं, जो गुरु जी को अच्छा लगेगा वही होगा। वही जो हम कहते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं है, पर जो गुरु जी करेंगे वो सब अच्छा है हमारे लिए। इसलिए अब गुरु जी के चरणों में सब कुछ छोड़ दिया, जो करेंगे वही करेंगे, उन्हें ही सब कुछ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे सत्संग है संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गुरु जी महाराज, माफ़ कर देना संगत जी। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। पहले मैं गुरु जी के चरणों में अपना गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।